मैं हूँ ममता और हमारे साथ सहयोगी पलटू महतो जी हैं और हम उनका ऑफिशियल पेज पर डिबेट कर रहे हैं। और आज हम खास करके बात करने वाले हैं रांची लोकसभा सीट की, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है और ये झारखंड के लिए एक महा मुद्दा बन चुका है। तो क्या होगा रांची लोकसभा सीट, क्योंकि बहुत जब से राजधानी बनी है तब से जो है यहाँ की सीट जो है बहुत हॉट सीट माना जाता है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम बात करने वाले हैं पलटू महतो से। तो पलटू जी, क्या लग रहा है इस बार रांची लोकसभा सीट से जो है जेबी केसेस का कितना % चांस है कि वो एक ऐसे व्यक्तित्व को उतारे जो जीत पक्की हो? जी ममता जी, सबसे पहले तो आपको जोहार रहेगा। और जिस तरह से आप बात किए कि जेबी केसेस की, हालांकि हर एक वर्ष जो है हर एक चुनावी मुद्दे को लेकर तमाम लोग ये सोचते हैं कि इस बार बीजेपी आएगा, कांग्रेस आएगा, लेकिन इस बार जो है लोगों का एक नया विचार आया है और वो विचार जो बनकर आया हो जेबी केसेस आया, यानी कि झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति। तो लोगों का एक विश्वास जुड़ चुका है जेबी केसेस के प्रति। जयराम महतो एक विचार बन के आए हैं और उस विचार को जो है लोग साथ दे रहे हैं। तो इससे जाहिर सी बात हो रहा है कि तमाम नेशनल पार्टियां भी होंगी, इंडियन कांग्रेस भी होंगे, बीजेपी भी होंगे, साथ में क्षेत्रीय पार्टी भी होंगे, आजसू होगा, जेएमएम होगा। लेकिन उसी को लेकर अगर रांची लोकसभा की बात करें तो वहां पे क्षेत्रीय पार्टी जो एक समिति है अभी जेबी केसेस, वो भी अपना दावेदारी पेश कर रहा है। और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश की है कि जेबी केसेस के साथ लोग जुड़ा है, इसके पास जनाधार है, लोग जुड़े हुए हैं। तो इससे हम नहीं बच सकते, नहीं मुकर सकते कि लोग जो चाहते हैं क्योंकि वोट जो है लोगों से ही आता है, तो वोट जिसके साइड जाएगा वही जीत हासिल करेंगे। और लोगों के साथ जो है एक विश्वास जुड़ा है और जेबी केसेस विश्वास बन के आया है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जेबी केसेस एक चुनौती बन सकता है दूसरे पार्टियों के लिए। जैसे ही बरसात होती है वैसे ही बरसात के मेंढक जो है निकलने लगते हैं, वैसे ही एक चुनाव आता है। चुनाव का दौर जब पहुंचता है तो विभिन्न पार्टियां जो है सामने निकलती है। और बात करें हम रांची लोकसभा की, तो पिछले बार जो बीजेपी से कैंडिडेट थे संजय सेठ, वो उसी को इस बार जो है मैदान में उतारा गया है। और वो हालांकि इस राज्य से के लोगों को जो है मेरे हिसाब से लगता है कि जब से वोट आती है जब भी, तब ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं। CNT एक्ट हुआ, यहाँ पर SPT एक्ट हुआ, सारे चीज़ों पर मुद्दे को लेकर रखते हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाएंगे, लोगों को 5 लाख रोजगार देंगे, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही घर घर पक्के मकान होंगे। ये सारी चीज़ों को जो है जनता तक वे लोग लाते हैं, लेकिन जब वो सीट हासिल कर लेते हैं उसके बाद इन चीज़ों पर जो है काम नहीं करते हैं। फिर जेबी केसेस जो है लोगों की भावना बन चुकी है, जेबी केसेस एक विचारधारा बन चुकी है। क्या जेबी केसेस इन सब चीज़ों पर काम कर पाएगी? देखिए, जहाँ तक बात आया कि चुनावी मुद्दे के टाइम चुनाव जब आता है तो तमाम पार्टियों का जो मैनिफेस्टो होता है वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, लंबा लंबा। हालांकि वो कागज़ तक ही सीमित रहता है। लोगों का भी कहना है, हम भी जब ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें भी पता चलता है। अब बात आता है कि इस बार जिस तरह से बीजेपी का जो उम्मीदवार का घोषणा हुआ है उसमें से जो सिटिंग सांसद संजय सेठ जी हैं उन्हीं को इस बार दोबारा भी मौका दिया गया, यानी कि विश्वास जो है बीजेपी ने जताया है। हालांकि उनका भी मैनिफेस्टो था कि यहाँ पे तमाम जो मुद्दे थे, जिस तरह से अगर हम इचागढ़ की बात करें तो वहाँ पे विस्थापन का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं हमेशा ही बना हुआ है, लगभग 30-40 सालों से। अच्छा, आप गाँव में लोगों के बीच में जाते हैं, काफ़ी दिनों से जो है सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं, तो लोगों से रिस्पॉन्स क्या मिलता है गाँव में? देखिए, लोगों की अगर बात करें तो इस टाइम पे लोगों का जो रुझान है कहीं ना कहीं जेबी केसेस की तरफ दिख रहा है। और तमाम पार्टियां भी हैं, जैसे कि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 5 साल राज किया यहाँ पे। अगर हम रांची लोकसभा की ही बात करें, संजय सेठ जी भी थे, उससे पहले भी बीजेपी ही था यहाँ पे। तो उतना ज़्यादा काम तो देखने को मिला नहीं है, लोगों का कहना है। और जब हम जाते हैं अपने क्षेत्र में, अगर मैं अपने विधानसभा की बात करूँ कि इचागढ़ विधानसभा की, तो इचागढ़ विधानसभा में विस्थापन का मुद्दा अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। हालांकि जब वोट आता है तो वोट के टाइम उस पर मैनिफेस्टो में बहुत बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहता है कि विस्थापन के मुद्दे को हम सॉल्व करेंगे, जो पुनर्वास नीति बनाएंगे, तमाम नीतियों जो है उसको उजागर करेंगे। लेकिन आज तक वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। तो लोगों का कहना है कि जब हम लोग के लिए कोई कर ही नहीं रहा है तो हम वैसे लोगों को क्यों वोट दें।
हमारे हितार्थ में जो सोचेगा उसके लिए हम वोट दें। तो लोगों का रुझान जो है अभी के टाइम में अगर बोले तो क्षेत्रीय समिति जो है JBKCS के तरफ देखने को मिल रहा है। अच्छा, JBKCS जो गांव-गांव में सभा करती है, जन आशीर्वाद सभा हो गया वगैरह, जो भी सभा करती है उसमें लाखों की भीड़ होती है, लेकिन हम भीड़ को वोट में गिनती नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में जो है वो भीड़ वोट में तब्दील हो सकती है? देखिए, सही बात है कि भीड़ को वोट में तब्दील करने के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस चीज़ों से हम नहीं बच सकते कि भीड़ को बुला के नहीं लाया जा रहा है, वो ऑटोमेटिक आ रहे हैं, वो अपने श्रद्धा से आ रहे हैं। तो इस चीज़ों से हम कह सकते हैं कि वो जो भीड़ है वो कुछ मात्रा में कन्वर्ट होगा। हालांकि अगर 100% में अगर 5-10% इधर उधर होगा तो 90% जो है वो भीड़ जो है वोट में तब्दील होने का चांसेस दिख रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोग जो है सोच रहे हैं कि हमारा जो कुछ भी कल्याणकारी नीति लाएगा, नीति बनाएगा, वो JBKCS ही आएगा, और यही सोच के अपने पेट्रोल, अपने खर्चे से सब चीज़ को छोड़ के वो JBKCS का जब जन आशीर्वाद सभा होता है, बदलाव संकल्प सभा होता है तो लोग जुटते हैं। तो इससे कह सकते हैं कि कुछ मात्रा में जो है लोग इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर जो है भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी। लेकिन हमको लगता है कि कहीं ना कहीं वोट में तब्दील होना जनता के हाथ में निर्भर होता है कि वो किसको चाहेंगे। लेकिन जनता जो है, हमको लग रहा है 100% में 50% गलत होता है, क्योंकि वोट जब पहुंचता है उस टाइम वो लोग कुछ लोभ लालच के चलते जो है गलत डिसीजन ले लेता है, गलत इंसान को चुन लेते हैं। बाद में जो है 5 सालों तक उनको भुगतना पड़ता है। इन सब चीज़ों को वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो देखिए, इस चीज़ों का हम बोल देते हैं कि इलेक्शन आता है तो तरह तरह का लोगों को प्रलोभन दिया जाता है। दारू मुर्गा तो एक था ही पहले ही, अब क्या आता है कि पैसे की भी भूख जो है, लोग एक दिन के लिए पूरे 5 साल बर्बाद कर देते हैं। वोट का अहमियत को नहीं समझते हुए उन लोग जो बर्बादी कर देते हैं और जिसका खामियां जो है साल भर, 5 साल 6 साल भुगत देते हैं वो। तो इस चीज़ पे JBKCS आने के बाद, हम बार बार JBKCS का नाम ले रहे हैं लेकिन इसका प्रमोटेशन का मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन लोगों का जो जनभावना है JBKCS के साथ है, इसलिए मैं बात को रख रहा हूँ। तो लोग जो है अभी जागरूक हो गए हैं कि वो दारू मुर्गा हड़िया में बिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम अगर भीड़, जब सभा होता है तो हम अपने खर्चे से जाते हैं, कहीं अगर रैली होता है तो हम अपने खर्चे से जाते हैं, तो नेता मंत्री जब वोट आता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 ही दे देते हैं, उससे ज़्यादा तो हम 2 सभाओं में उनका पैसा उड़ा देते हैं। तो हमें पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है नेता मंत्रियों से। इस बार जो अच्छे नीति बनाएंगे, जो हमारे हितार्थ में सोचेंगे, जो झारखंड के कल्याणकारी नीतियों पर बात करेंगे, हम उनको वोट देंगे, ये लोगों का कहना है। जी बिल्कुल, और हमारी ओर से भी एक उद्देश्य है आप लोगों को जगाने का कि झारखंड अलग इसलिए हुआ था कि झारखंड के लोगों को उनके हित और उनके लाभ को देखते हुए, उनके हक अधिकार को देखते हुए यहाँ के लोगों को अपना हक अधिकार मिले, इसलिए इस राज्य का गठन किया गया था। लेकिन लोग जो है कुछ लोभ लालच के चलते दूसरे अपना थॉट को चेंज नहीं कर पाते हैं और उनकी लोभ लालच में आकर उनको वोट दे देते हैं और 5 साल के लिए अपना जो अमूल्य समय है उनको बर्बाद कर देते हैं। साथ ही छात्र के जीवन का तो बात ही अलग है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि 10 सालों से जो है CGL अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अगर हो भी रहा है एग्ज़ाम तो रातों रात वो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, 30-30 लाख में जो है क्वेश्चन बेच दे रहा है, और इस पर सवाल अगर करने आए छात्र तो उस पर FIR हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल है और झारखंड के पूरा सिस्टम, सरकार जो है फेल हो चुकी है। अभी तक जो है मेन जो क्वेश्चन लीक है उनका अभी तक अता पता नहीं है, वो पकड़ाया नहीं है। तो क्यों नहीं कहें कि सिस्टम फेल है, नहीं है। और इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं। अभी राजनीतिक मुद्दे पर बात कर रहे थे कि रांची लोकसभा में जो है बात करें, यहाँ पर हमको लग रहा है एसटी काफ़ी ज़्यादा है संख्या रांची लोकसभा में। जी देखिए, ये जनरल मतलब नॉन आरक्षित नहीं है। हालांकि अगर इचागढ़ की जनरल सीट है, तो अगर इचागढ़, सिल्ली, खिजरी की बात करें तो तमाम जगह पे जो है इन विधानसभा संख्या ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम जनसंख्या को देखें, वोट बैंकिंग को देखें, तो तमाम लोगों का है। इसमें हर एक जाति धर्म के संप्रदाय के लोग रहते हैं। हालांकि जो इफेक्टेबल हो, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें जैसे 2014 और 2019 की, तो बीजेपी का राज रहा है। तो इस चीज़ों से हम कह सकते हैं कि बीजेपी का कुछ इफेक्टेबल जो होगा रहेगा, लेकिन कांग्रेस का भी यहाँ पे बोलबाला जो चलता आया है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी अभी जो लोगों के साथ जो जनाधार जुड़ा है, वो अगर कुछ वोट बैंकिंग को अपने तरफ तब्दील कर पाएंगे तो
कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति में कुछ चेंज होने का असर दिख रहा है। अच्छा, जब चुनाव पहुंचता है तो किसी न किसी किसी चेहरा का लहर होता है। जैसे पिछले लोकसभा विधानसभा के चुनाव की बात करें तो उस टाइम मोदी जी का लहर था। और उन्हीं के चेहरा के बैनर तले जो है जितने भी सांसद विधायक उठ गए थे, वो मोदी जी के कहीं ना कहीं उनका चेहरा यूज हुआ था और उन्हीं को देख के लोग जो है वोट दिए थे। तो क्या इस बार जेबीकेएसएस में जो भी कैंडिडेट खड़ा होंगे उसमें से जयराम महतो का चेहरा जो है क्या लहर बन के आएगी? नहीं, सही बात है कि जो जेबीकेएसएस का सुप्रीमो जो है टाइगर जयराम महतो, उनका चेहरा मतलब पूरे झारखंड में बना हुआ है और उस चेहरा को देख के लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अगर जेबीकेएसएस का कोई कैंडिडेट उतरता है तो हम उसे साथ देंगे। हालांकि जेबीकेएसएस में बड़े बड़े चेहरे और भी हैं, जैसे देवेंद्र नाथ महतो की बात करें, संजय मेहता की बात करें, मोतीलाल जी की बात करें, मनोज यादव जी की बात करें, तो ये तमाम बड़े बड़े नेताएं हैं। और अगर रांची लोकसभा में बात करें तो हमेशा ही सोशल मीडिया में चाहे तो लोगों के बीच जाना जाता है कि देवेंद्र नाथ महतो को आगे किया जा रहा है। इन पर पार्टियों का क्या निर्णय आता है, इस पर देखने लायक बात होगा कि देवेंद्र जी जो हैं वो लड़ने के अच्छा, आपका हम एक पर्सनल ओपिनियन मांग रहे हैं कि रांची लोकसभा से रांची में अगर देखा जाए तो छात्रों के हित के लिए देवेंद्र नाथ महतो जो है काफ़ी ज़्यादा काम किए हैं, उनके लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, काम करते हैं छात्रों के हित में। तो रांची लोकसभा में उनका अगर हो जाता है, वो उम्मीदवार खड़ा होते हैं, तो कितना % चांस रहेगा उनको जीत हासिल करने? देखिए, देवेंद्र जी के साथ तमाम झारखंड के लोग खड़े हैं क्योंकि स्टूडेंट का पावर जो है उसके साथ है और स्टूडेंट के हितार्थ में वो हमेशा ही खड़े रहे हैं। चाहे तो नियोजन नीति की बात करें, चाहे तो सीजीएल पेपर लीक मामले में बात करें, बहुत सारे धाराएं भी लिया है, तो उनके साथ जो है लोग हैं। एक आह्वान पर लोगों का जो भीड़ है वो जुट जाता है और वो भी छात्र ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो पढ़े लिखे नौजवान जो है अभी विकसित हो चुके हैं, उसके दिमाग मेंटलिटी में बैठ गया है कि हमारे साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्या अन्याय हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर छात्र का अगर बात करें तो देवेंद्र जी के साथ खड़े हैं और वही अगर वोट की बात करें तो छात्र लोग ही है जो गार्जियन को भी समझा के इसके साथ कन्वर्ट होने का चांसेस मतलब छात्रों के थ्रू जो है उनके परिवार का भी वोट इनके सामने आने का चांसेस दिख रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि देवेंद्र जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये तो केंद्रीय कमेटी की जो भी निर्णय होगा उस पर विचार विमर्श करने की बात होगी। अच्छा, और एक